अभी हम इस वक्त मौजूद हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर, जहां पर सर सैयद अहमद खान प्राइवेट लाइफ का पर जो बुक पर डिस्कशन हो रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सदर सलमान खुर्शीद साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे सर सैयद अहमद खान प्राइवेट लाइफ के रिगार्डिंग जो बुक रिलीज हो चुकी है, अब डिस्कशन हो रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग बहुत इंतज़ार में हैं कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं, और ज़ाहिर है उसमें स्कॉलर्स हैं, उसमें दानिश्वर हैं, और सब लोग बड़ी इज़्ज़त करते हैं सर सैयद अहमद साहब की। और सर सैयद अहमद साहब की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से जो कुछ भी लिखा जाए और जो कुछ भी रिसर्च हो, उसकी बड़ी अहमियत है। और क्योंकि अक्सर जो किताबें हैं वो उर्दू ज़बान में हैं, और उर्दू ज़बान के मामले में ऑडियंस महदूद है, कितने लोग उर्दू से वाबस्ता हैं और कितने लोग अंग्रेज़ी और मुख्तलिफ़ ज़बानों से वाबस्ता हैं। तो इसलिए अंग्रेज़ी में ये तर्जुमा आया है उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में, तो यकीनन एक और बहुत बड़े दायरे में ये पहुंच सकेगा और बहुत ज़्यादा लोग इसमें दिलचस्पी ले सकेंगे। जो ख़ास बात इस किताब की जो महसूस हुई मुझे, वो ये है कि हम लोग किसी आम एक बहुत मारूफ और कामयाब शख्सियत के बारे में जब भी जिक्र करते हैं तो बहुत एहतियात से करते हैं, क्योंकि जाहिर है उनकी रोशनी में हर चीज़ और जो है वो उछल हो जाती है। लेकिन वो एक इंसान है, और इंसान पर क्या क्या गुजरी है और कैसे कैसे उन्होंने उसका ज़िंदगी में सामना किया है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। उसकी गहराई तक पहुंचना और उसको समझना और उसका एहसास करना, ये प्राइवेट लाइफ पर जब रोशनी डाली जाती है तभी ये समझ में आता है और इसका एहसास होता है। और मैं समझता हूँ कि आज जब गुफ्तगू होगी उसमें ये सारी चीज़ें जब बाहर निकल कर आएंगी, निखर कर आएंगी, तो उसमें हम लोगों की सबकी मालूमात में इजाफा होगा, और सर सैयद के बारे में जो भी हम लोगों की मालूमात है उससे और बेहतर समझ उनकी ज़िंदगी के बारे में हमको होगी। सर, मौजूद दौर में कितना ज़रूरी होता है सर सैयद साहब का जो पैगाम था, इंटीग्रेशन, मोहब्बत, यकजहती, कितने? देखिए, तालीम से उनका बुनियादी ताल्लुक़ तालीम से, और सारी बातें जो हैं वो तालीम से ही जुड़ जाती हैं। और तालीमी इदारे बनाने का और अलीगढ़ की तहरीक को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने एक ज़िम्मेदारी अपनाई है तारीख़ में, वो एक बहुत बड़ी बात है और निशानदेही करती है कि हर कौम के लिए कामयाबी कहाँ पर और कैसे हासिल हो सकती है। तो यकीनन आज बहुत सारे समाज में, हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें उठ रही हैं। मैम, क्या कहना चाहिए? आज बुक रिलीज़ हो रही है सर सैयद अहमद खान प्राइवेट लाइफ, क्या कहना चाहेंगी? जी, हमारे यहाँ पर देखिए, पहले ये था कि इस्लामिक सेंटर का नाम दूसरी तरह से जाना जाता था। अब तो रोज़ाना ही हमारे लिटरेचर से रिलेटेड बहुत प्रोग्राम्स होते हैं। आज ही एक बुक रिलीज़ है, लास्ट वीक भी बुक रिलीज़ थी, तो ऑलमोस्ट एक ये रेगुलर हमारा एक फीचर बन गया है कि हम बुक्स रिलीज़ करते हैं या फिर बुक्स पे तबसरा करते हैं। और हमारे यहाँ पे एक IICC डायलॉग का प्रोग्राम भी है, जिसमें भी हम अच्छे जो भी करंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब काफ़ी कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं। मैम, करंट सिनेरियो में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सर सैयद अहमद साहब का जो पैगाम था, जो उनका विज़न था तालीम हासिल करने का या एजुकेशन सिस्टम कायम करने का, वो कितना इंपॉर्टेंट था करंट सिनेरियो में? मैं तो कहूँगी करंट ही नहीं, हमेशा से एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। तो एजुकेशन नहीं तो कुछ भी नहीं। आज आप किसी को भी अगर सक्सेसफुल देखेंगे, चाहे वो कोई कम्युनिटी हो, चाहे यूथ हो, चाहे कोई कंट्री हो, जो डेवलप्ड कंट्री होगी वहाँ पे एजुकेशन होगी। एजुकेशन के बगैर तो कुछ ही नहीं है। तो सर सैयद अहमद साहब का जो एक विजन था, एक मैसेज था, हम सब उसी को फॉलो करते हैं। वी ऑल बिलीव इन एजुकेशन शुड बी फॉर एवरीवन। मैम, बाकी आज यहाँ पर कितने लोग यहाँ शरीक हो रहे हैं, और यहाँ पर जिस तरह से जो प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा है, कौन कौन लोग यहाँ पर? यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट हैं सलमान खुर्शीद साहब हैं, जो ऑथर हैं वो हैं, सारे BOT मेंबर्स हैं, सब EC मेंबर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। कैमरा पर्सन सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान, आफरीदी मुंसिफ, TV, दिल्ली।